हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इग्नू ने जुलाई 2023 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन करने की फैसिलिटी फाइनली स्टार्ट कर दी है। नाउ इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि री रजिस्ट्रेशन होता क्या है। सबसे पहले तो इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं इग्नू के, उनको री रजिस्ट्रेशन करने को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर ये री रजिस्ट्रेशन क्या होता है एंड क्यों ये करना ज़रूरी होता है। साथ ही साथ जुलाई 2023 सेशन के री रजिस्ट्रेशन में कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, कौन से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं हैं, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आपको री रजिस्ट्रेशन करना है या नहीं करना है। सभी चीज की जानकारी मिलेगी। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, इग्नू के स्टूडेंट हो तो हर एक ट्रस्टेड एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। एंड री रजिस्ट्रेशन करने के दौरान किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। नाउ री रजिस्ट्रेशन जुलाई 2023 सेशन के लिए स्टार्ट किया गया है। उसकी जानकारी इग्नू ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे दी है दैट जुलाई 2023 री रजिस्ट्रेशन हैज कमेंस ऑन द समर्थ पोर्टल टुडे 8 मई और लास्ट डेट रखा गया है 15 जून तक। जो भी स्टूडेंट एलिजिबल होंगे वो इस पोर्टल से री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हालांकि जो री रजिस्ट्रेशन का एक और सेक्शन बनाया गया इग्नू की तरफ से, वहां पे अभी इस चीज को अपडेट नहीं किया गया है। वहां पे अभी जनवरी 2023 सेशन शो कर रहा है, लेकिन जब तक आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो कुछ देर के बाद से यहाँ पे जुलाई 2023 सेशन अपडेट कर दिया जाएगा। उसके बाद से आप लोग री रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। हालांकि जो समर्थ पोर्टल है जहां से आपको री रजिस्ट्रेशन करना है, वहां पे जुलाई 2023 सेशन का डेटा अपडेट कर दिया गया है। मैं आप लोग को प्रूफ के तौर पर दिखा दे रहा हूं। जैसे आप लोग यहाँ पे अपना डिटेल पुट करके लॉगिन करते हो, नेक्स्ट पेज पे जाते हो तो यहाँ पे शो कर देता है कि री रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर जुलाई 2023 सेशन, यू कैन अप्लाई फॉर री रजिस्ट्रेशन। ठीक है ना? तो जो जो स्टूडेंट एलिजिबल हैं वो अब री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जुलाई 2023 सेशन के लिए। मैं आगे आप लोग को बताता हूं कि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है ना। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि री रजिस्ट्रेशन होता क्या है। जैसा कि मैंने आप लोग को वीडियो के शुरू में बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है ये री रजिस्ट्रेशन वर्ड को लेकर। देखो, मैं सिंपल शब्दों में आप लोग को बताना चाहूंगा। री रजिस्ट्रेशन मतलब होता है नेक्स्ट ईयर में एडमिशन लेना। आपने पहली बार जब इग्नू में एडमिशन लिया होगा तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया होगा तो उस टाइम पे आपने रजिस्ट्रेशन किया था। नेक्स्ट ईयर में एडमिशन को री रजिस्ट्रेशन बोला जाता है, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे बस एक ही चीज है कि बाकी अदर यूनिवर्सिटी में आप नेक्स्ट ईयर में तब एडमिशन लेते हो जब आप पास हो जाते हो तब, लेकिन इग्नू में री रजिस्ट्रेशन या नेक्स्ट ईयर में एडमिशन का पास होने या फेल होने से कोई मतलब नहीं होता है। आप चाहे पास हो या फेल हो, हर साल के बाद, एक साल के बाद आप नेक्स्ट ईयर में ऑटोमेटिकली चले जाते हो। उसके लिए ही आपको री रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है, तो बात आप लोग को समझ में आ गया कि री रजिस्ट्रेशन मतलब होता है नेक्स्ट ईयर में एडमिशन लेना। बाकी अदर यूनिवर्सिटी में आपको पास हो के नेक्स्ट ईयर में एडमिशन मिलता है, लेकिन इग्नू में आप चाहे पास हो या फेल हो उससे मतलब नहीं होता है। आप का जैसे ही एक ईयर कंप्लीट होता है तो आप नेक्स्ट सेशन में एडमिशन ले लेते हो, और सेमेस्टर साइकिल का जैसे ही एक सेमेस्टर कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट सेमेस्टर में वो एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं एंड उनको उसके लिए री रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो आप लोग को री रजिस्ट्रेशन समझ में आ गया ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जुलाई 2023 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं और कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं हैं। ध्यान से देख लीजिएगा। वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने इग्नू के किसी भी बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री के ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में जुलाई 2022 सेशन में न्यू एडमिशन लिया है, वो लोग जुलाई 2023 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल होंगे। यानी कि सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने के लिए वो लोग एलिजिबल होंगे। कौन कौन सा है ईयरली बेस्ड प्रोग्राम बैचलर डिग्री एंड मास्टर डिग्री में? जैसे BA-जी, BCom-जी, BSc-जी, BA ऑनर्स, ये सभी जितने भी प्रोग्राम है जो कि ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में, अगर इसमें आपने जुलाई 2022 सेशन में एडमिशन लिया है तो फिर आपको जुलाई 2023 सेशन में सेकेंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन करना होगा और आप एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ अगर आप मास्टर डिग्री में एडमिशन लिए हो तो MEG, MPS, MEC ये सभी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है। तो अगर आपने जुलाई 2022 सेशन में एडमिशन लिया है तो आपको जुलाई 2023 सेशन में सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन करना होगा ना। कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमने जुलाई 2022 सेशन में अगर न्यू एडमिशन लिया तो हमारा फर्स्ट ईयर का एग्जाम ही होगा जून 2023 में, तो फिर मई मंथ में अगर री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ तो एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही हम सेकेंड ईयर में कैसे जा सकते हैं? तो यही होता है इग्नू में, जिसको लेकर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि इग्नू में कैरी फॉरवर्ड सिस्टम होता है एंड री रजिस्ट्रेशन एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही आपका स्टार्ट हो जाता है। यानी कि आप पास हो या फेल उससे मतलब नहीं होता है। जैसे आपका एक साल का सेशन कंप्लीट हुआ तो आप नेक्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो आपने जुलाई 2022 सेशन में एडमिशन लिया है तो फिर आप जुलाई 2023 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, अगर आपने ईयरली बेस्ड बैचलर डिग्री एंड मास्टर डिग्री में एडमिशन लिया है तो। समझ में आया?
इसके साथ साथ अगर आपने जनवरी 2023 सेशन में किसी भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में न्यू एडमिशन लिया होगा या फिर सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में री रजिस्ट्रेशन कराया होगा, तब भी आप जुलाई 2023 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल होंगे। क्योंकि देखो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम का क्या होता है ना कि हर 6 मंथ बाद उनको री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो जनवरी 2023 सेशन का जो एडमिशन अभी चल रहा था, जिसका लास्ट डेट 31 मार्च था, अगर उसमें आपने सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम यानी कि BCA, MCA, MBA, ये सभी जितने भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है उसमें अगर न्यू एडमिशन लिया होगा फर्स्ट टाइम में, तो भी आप एलिजिबल होंगे जुलाई 2023 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करने के लिए, क्योंकि आपको 6 मंथ बाद री रजिस्ट्रेशन करना होता है। साथ ही साथ अगर आपने जो जनवरी 2023 सेशन में री रजिस्ट्रेशन चल रहा था उसमें अगर आपने सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन किया होगा, तब भी आप नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए री रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल होंगे जुलाई 2023 सेशन में, क्योंकि आप लोग को हर 6 मंथ बाद री रजिस्ट्रेशन करना होता है। समझ में आया आप लोग को? नाउ उसके साथ साथ में जुलाई 2022 सेशन में यानी कि पिछले साल जो भी री रजिस्ट्रेशन हो रहा था, तो उसमें जो भी स्टूडेंट ने सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन किया होगा तो वो लोग अब थर्ड ईयर में री रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, और ये चीज सिर्फ बैचलर डिग्री के लिए ही एप्लीकेबल है, क्योंकि मास्टर डिग्री को तो सिर्फ एक ही बार री रजिस्ट्रेशन करना होता है, क्योंकि उनका 2 साल का प्रोग्राम होता है। तो पहली बार उन्होंने एडमिशन लिया, दूसरी बार वो री रजिस्ट्रेशन करेंगे। लेकिन बैचलर डिग्री में क्या होता है कि पहली बार उन्होंने एडमिशन लिया, फिर दूसरी बार सेकेंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर थर्ड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन करेंगे। समझ में आप लोग को? तो जुलाई 2022 सेशन में अगर आपने सेकेंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो फिर अभी थर्ड ईयर के लिए आपको जुलाई 2023 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करना होगा। और वो सभी जितने भी बैचलर डिग्री के प्रोग्राम है, चाहे BAG हो, BCom हो, BSc हो, BA ऑनर्स हो, BA BCom BSc हो, BTS BSW, ये सभी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है। तो इसमें अगर आपने जुलाई 2022 सेशन में री रजिस्ट्रेशन किया होगा सेकेंड ईयर के लिए, तो अभी आपको थर्ड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ओके, अच्छा यहाँ पे एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि जो भी सर्टिफिकेट बेस्ड प्रोग्राम है या फिर डिप्लोमा बेस्ड प्रोग्राम है जिनका वैलिडिटी जो कोर्स है वो 1 साल या 1 साल से कम का है, तो उनको री रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, नाउ अगर मान लो आपको ये डाउट है कि यहाँ पे हमने बात किया कि जुलाई 2022 सेशन में आपने एडमिशन लिया होगा या री रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, तब आपको री रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो ये सेशन में बात हो रहा है। तो अगर आपको नहीं पता है कि आपने कब एडमिशन किया, कब सेकेंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन करवाया, तो उसके लिए आप लोग इस पोर्टल को विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे बस आपको अपना इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड और कैप्चा पुट करोगे, तो उसके बाद से फिर सबमिट करने के बाद से आपको पता चल जाएगा इस पोर्टल में कि आपने कब एडमिशन कराया है, कब री रजिस्ट्रेशन कराया। तो यहाँ से आप लोग को सेशन पता चल जाएगा और उसके बाद से फिर आप लोग री रजिस्ट्रेशन करवा पाओगे। ओके, समझ में आ गया आप लोग को? और उसके बाद से और कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल होंगे, तो इससे पहले जो भी स्टूडेंट री रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते थे लेकिन किसी भी कारणवश उन्होंने री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, चाहे पिछले सेशन में हो या इससे पहले का सेशन में हो, उसमें अगर उन्होंने री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो भी वो लोग अभी जुलाई 2023 सेशन में री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, मान लो अगर आप पिछले सेशन में एलिजिबल थे और आपने नहीं करवाया तो अभी करवा सकते हो, लेकिन उससे आपका 6 मंथ या 1 ईयर लॉस हो जाएगा। जितना बार आपने री रजिस्ट्रेशन को मिस किया उतना ही मंथ आपका लॉस होगा, यानी कि हर सेशन का अगर मिस किया आपने तो 6 मंथ कर करके आपका लॉस होते जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का याद रखना आप लोग, और री रजिस्ट्रेशन टाइम पे करवा लेना ताकि आपका वक्त बर्बाद ना हो। ओके, एंड लास्टली में हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है जुलाई 2023 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो वो सभी बैचलर डिग्री एंड मास्टर डिग्री के स्टूडेंट जिन्होंने अभी जनवरी 2023 सेशन में फ्रेश एडमिशन लिया है किसी भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में, उनको जुलाई 2023 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि 1 साल का सेशन काउंट होता है। तो अगर आपने जनवरी 2023 सेशन में ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो आपका जो री रजिस्ट्रेशन होगा वो 1 साल के बाद यानी कि जनवरी 2024 सेशन में री रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, सेमेस्टर साइकिल को 6 मंथ बाद करना होता है एंड ईयरली साइकिल के स्टूडेंट को 1 साल के बाद करना होता है। तो एलिजिबल वो लोग नहीं होंगे जिन्होंने अभी एडमिशन चल रहा था जिसका लास्ट डेट 31 मार्च था, उसमें अगर बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री के ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो उनको अपना री रजिस्ट्रेशन जनवरी 2024 सेशन में करना होगा, अभी जुलाई 2023 सेशन में नहीं करना होगा। और कौन कौन से हैं वो सभी ईयरली बेस्ड बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री प्रोग्राम जो मैंने आप लोग को पहले भी बताया, BAG BCom BSc BA ऑनर्स BSW BTS MA का MEG MPS MEC MHA, ये सभी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है। ओके, सो आप लोग को साथ ही समझ में आ गया कि री रजिस्ट्रेशन होता क्या है। जुलाई 2023 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, हर एक चीज़ के बारे में हमने बात कर लिया ना। अगर आपको री रजिस्ट्रेशन करना है तो आप लोग को सिंपली री रजिस्ट्रेशन का पोर्टल पे आना पड़ेगा, जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। यहाँ पे आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड इंस्ट्रक्शन गिवन अबव, इसके ऊपर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद प्रोसीड फॉर री रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ से लॉगिन करके आप री रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लेकिन अभी जल्दबाजी मत करना, अभी सभी चीज़ अपडेट नहीं हुई है। जैसे
जैसे कि ये पोर्टल में अभी जनवरी 2023 सेशन शो कर रहा है, तो यहाँ पे जुलाई 2023 सेशन अपडेट हो जाए, इंस्ट्रक्शन सारा चीज अपडेट हो जाए, उसके बाद से मैं आप लोग को प्रॉपर वीडियो में सारा चीज बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि री रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करना है और उस वक्त कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि री रजिस्ट्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज होता है कि आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट सेमेस्टर में जब आप एडमिशन ले रहे हो तो कौन कौन सा पेपर आपको चूज करना है वही आपको री रजिस्ट्रेशन में करना होता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें अगर आपने गलती कर दिया तो सीबीसीएस प्रोग्राम वाले तो सब्जेक्ट चेंज ही नहीं कर सकते, एंड बाकी अदर प्रोग्राम वाले अगर गलत सब्जेक्ट चूज कर लिए तो उनको चेंज कराने में काफी पैसा भी लगता है और काफी मुशक्कत लगता है। इसलिए आप लोग वहां पे गलती मत करना, थोड़ा सा वेट कर लेना। अभी 15 जून तक लास्ट डेट है, तो उसमें अभी काफी टाइम है, आप लोग को वीडियो के माध्यम से ही सारा चीज पता चल जाएगा। नहीं समझ में आया तो उन सब चीजों के लिए मैं हूं, आप लोग को डेफिनेटली मैं गाइड करूंगा। सो ये सब था इस वीडियो में इग्नू की तरफ से जुलाई 2023 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस जो 8 मई से यानी कि आज से स्टार्ट किया गया है, उसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, इग्नू के स्टूडेंट हो, तो हर एक ट्रस्टेड एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।